8वीं के विद्यार्थियों, कैसे हैं तो आप सब। चलिए हम शुरू करते हैं। आलेखों का परिचय। आपका जो लेसन है वो है आपका 13वें नंबर का लेसन है, पर मेरे पास जो है किताब पुरानी है, तो इसमें जो है प्रश्नावली ये 15 नाम से आ रही है, 15.1, पर मेरे पास किताब पुरानी है, सवाल आपके वही हैं, ठीक है। तो उसकी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो जो अपनी प्रश्नावली है वो है हमारे इसमें 15.1 है, पर आपकी जो नई किताब है, नई किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो होगी आपकी 13.1। और चित्रों का जो है आलेखों का परिचय, ये हमारे लेसन का नाम है। पहला जो हमारा प्रश्न है, हमें जो आलेख दिए हुए हैं, आलेखों को हमें समझकर इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक आलेख दिया हुआ है। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। मतलब कोई बीमार है तो बीमार आदमी को भैया टेम्परेचर नाप कर डॉक्टर बता रहा है, और वो चेक हो रहा है वो कितनों कौन समय पे कितनों रहा है वो, ठीक है। तो हमारे पास जो आलेख बनो है, तो आलेख देखो एक बार आप, ये हमारे पास जो है अक्ष होते हैं, ये हमारा बाय अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है। आपने ग्राफ कॉपी अगर देखी होगी तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, है ना। ये ग्राफ कॉपी में बनते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष है और दूसरा हमारा वाई अक्ष है। इसमें हमें देखिए जो वाई अक्ष है इस पर हमें तापमान दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में, और जो नीचे एक्स अक्ष है इसमें हमें समय दिखाया गया है, प्रातः, दोपहर, शाम, इस प्रकार से हमें ये टाइम दिखाया गया है, और ये हमारे पास ग्राफ है। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे और साथ में इस ग्राफ को भी हम समझते जाएंगे। तो हमारा जो पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है पढ़ते हैं, वो क्या है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। देखिए जो रोगी है उसका ये तापमान दिखाया गया, तो यहाँ पर हमें समय दिखाया गया, तो इसमें हमें समय पूछा है 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। तो देखिए यहाँ पर 1 बज रहा है, तो दोपहर का जो 1 बज रहा है, 1 बजे तापमान कहाँ था, तो हम बाई अक्ष से ऊपर की ओर जाएंगे और एक्स अक्ष से इस ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 बज रहा है, 10, 11, 12, 1, हमें 1 बजे पूछा गया है। तो 1 बजे हमारे जो तापमान रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 34, 35, 36, और यहाँ पर जो भी हमारा जितना भी तापमान आएगा, तो ये 36 और 37 के बीच में है, तो यहाँ पर जो लगभग जो आएगा वो रहेगा 36.5 डिग्री, है ना। तो 1 बजे जो यहाँ का जो तापमान दिखा रहा है वो रहेगा हमारा 36.5 डिग्री, मतलब 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब जो पतो करके बताने भैया कि 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रोगी को कब है, तो ठीक है। तो देखो अपन को तापमान देखना है, अब अपन समय देख रहे थे पहले वाले में, अभी में देखना है अपन को तापमान, ठीक है। तो तापमान में देखेंगे तो जी बोला 38.5, तो देखिए 34, 35, 36, 37, 38, 38 ये है, 39 ये है, तो 38.5 मतलब 38.5 जो है हमारे कहाँ हुई है, जो इतने हुई है, ठीक है। इसके बाद अब अपन को टाइम बताने, तो अपन को एक्स अक्ष की ओर जाना है, तो जो अपन इस तरफ गए तो जो मिलो हमें बिंदु, इसके बाद हम यहाँ आएंगे नीचे, तो दोपहर 12 बजे। कितना? दोपहर 12 बजे जो है रोगी का तापमान कितना था, 38.5 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तीसरा वाला प्रश्न समझते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। अब देखना यहाँ पर हमें तापमान बताना है कि भैया जो है पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। तो देखिए तापमान यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो है 36.5 डिग्री, कितना 36.5 डिग्री, जो कि 1 बजे भी था और 2 बजे भी था। ये समान तापमान है, ये क्या है यहाँ पर समान तापमान है, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे, ये समान तापमान हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाले का, है ना। चलिए ये भी आपने समझ लिया। अब समझते हैं हम चौथा वाला जो अपना डी वाला है। 1.30 लिखे हैं, मतलब 1:30 बजे, 1:30 यानी कि बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो सबसे पहले आधा प्रश्न पढ़ लिया, इसका उत्तर करते हैं पहले। 1:30 बजे समय देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 बज रहा है, 1 बज के यहाँ पर बज रहे 2, तो 2 के पहले और 1 के बीच में यहाँ पर बजेगा 1:30, मतलब 1:30। 1:30 पर रोगी का हमें क्या बताना है, तापमान। क्या बताना है रोगी का हमें तापमान बताना है, डी वाले का, है ना। तो देखिए यहाँ से हम जब जाएंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हमारा बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ इस ओर आएंगे, तो ये हमारा कितना डिग्री आ रहा है, ये हमारा कितना डिग्री था, दोनों उस हिसाब से हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पर आएगा 36 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 36.5 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36.5 डिग्री। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे, इसको समझते हैं। चलिए इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुँचे। हमारे पास एक एक्स अक्ष है, एक हमारे पास वाई अक्ष है। हमें इनने बताया था कि भैया जो है समय दिया था 1:30 बजे, तो हम पहले एक्स अक्ष पर हम 1:30 बजे समय पर गए,
यहाँ से हम मतलब 0 से यहाँ पर समय पर आए हम 1:30 1:30 से फिर हम वाई अक्ष की ओर हम बढ़े, तो वाई अक्ष पर जो है हमें तापमान दर्शाया गया है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर तापमान दिखा दिया कि यहाँ पर 36.5 डिग्री तापमान हो गया है। चलिए लास्ट वाला प्रश्न पढ़ते हैं। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? देखिए किन अंतराल मतलब कौन से समय में, वो कौन सा समय है जिसमें रोगी का जो तापमान है वो बढ़ने का रुझान हमें दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर अपन समय बताएंगे, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ से अब ये घटने लगा, यहाँ से यहाँ घटा, यहाँ से यहाँ भी घटा, यहाँ से यहाँ बराबर रहा, यहाँ से फिर बढ़ा। तो हमें बढ़ने वाले रुझान के हमें टाइम बताना है। तो देखिए 9 बजे से 10 बजे तक बढ़ा, प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे तक बढ़ा, और प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक बढ़ा। उसके बाद घटा है, ये वाला इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है ना, ये वाले देना है हमें। 9 से 10, 10 से 11, इसके बाद घटा, फिर यहाँ पर बढ़ा दोपहर 2 बजे से शाम के 3 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम के 3 बजे तक। ये ग्राफ में इस प्रकार से ये दर्शाया गया है। तो ये आपने पहला प्रश्न है जो पूरा आपने समझ लिया है। चलिए अब आते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो क्या बोलता है, देखते हैं। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो आपके पास किताब होगी तो किताब में आपको सारी चीज़ें ये मिलेंगी, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आलेख है। यहाँ पर जो है बिक्री की गई है करोड़ों में, काय में की गई है, करोड़ रुपए में की गई है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 करोड़, इस प्रकार से ये हमारे पास सन दिखाए गए हैं कि 2002 में कितनी हुई, 3 में कितनी हुई, 4 में कितनी हुई, 5 में कितनी हुई, 6 में कितनी हुई, ठीक है। ये आपने ग्राफ देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि जो ए का पहला वर्ष 2000 में, और दूसरा प्रश्न है इसी में पहले का वर्ष 2006 में बिक्री कितनी भाई, भैया उन्हें सामान कितना बेच दो है वो। तो जो देखें अब अपन सबसे पहले पूछी उन्हें 2002 में, तो 2002 में देखेंगे तो हम सामान की बिक्री की ओर जाएंगे। तो 2002 में जो बिक्री हुई है वो हुई है 4 करोड़ की। कितनी हो जाएगी, पहले का प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 4 करोड़। दूसरा इसका जो प्रश्न पूछा था 2006 में, तो 2006 ये रहा। 2006 में कितनी बिक्री हुई, यहाँ पर ये डॉट मिला हमें। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 8 करोड़। कितनी बिक्री हुई 2006 में, 8 करोड़ रुपए की बिक्री हो गई। अब हमें यहीं पर प्रश्न दिए हैं, नीचे से हम उत्तर देखेंगे ऊपर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो आपका है तीसरा सी। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई, यहाँ पर देखिए वर्ष 2002 में हुई 4 की। कितने की हुई है, 4 की। अब देखते हैं वर्ष 2006 में, तो वर्ष 2006 में कितने की हुई है, 8 करोड़ की। कितनी की हुई है, 8 करोड़ की हुई है। तो 8 में से 4 करोड़ कम कर देंगे, 4 करोड़ कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करोड़ का अंतर आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना कि 8 करोड़ में से ये 4 करोड़ कम करेंगे तो 4 करोड़ का अंतर आ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का सवाल है आपका, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, सबसे अंतर अधिक। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो बिक्री का अंतर हुआ है, यहाँ से देखिए 7 हुआ है, 4 से कितना हुआ है 7, 4, 5, 6, 7 तक हुआ है 7 करोड़। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 से कितना हुआ है, 6 से 7, 8, 9, 10, यहाँ पर देखिए 6 से 10 मतलब 4 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2005 में। कब हुआ था, 2005 में जो है बिक्री का जो अंतराल है सबसे ज़्यादा अधिक था, है ना। ये भी आपने दूसरा प्रश्न भी आपने पूरा समझ लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। परिणामों को निम्न आलेख से दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें ऊंचाई दिखाई गई है सेंटीमीटर में, मतलब हमने 2 पौधे लगाए हैं ए और बी। क्या लगाए हमने, ए और बी 2 पौधे लगाए हैं। सर्दियों का समय है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए ये ऊंचाई दिखाई गई है हमें सेंटीमीटर में, पौधों की जो ऊंचाई है। यहाँ पर प्रारंभ में पौधा कितना था, 1 सप्ताह में पौधे की लंबाई कितनी हो गई सेंटीमीटर में ऊपर की ओर, दूसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह में 3 सप्ताहों की लंबाइयाँ हमने माप के यहाँ पर रखी हुई हैं। उस हिसाब से हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला वाला प्रश्न। ये हमारा पहला वाला प्रश्न है। पहले का 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की कितनी ऊंचाई थी। पौधे ए की ऊंचाई देखना, यहाँ पर पौधा ए कहाँ दिख रहा है आपको, पौधा ए दिख रहा है ना। पौधा ए का जो हमारे पास ग्राफ है वो है हमारा डॉट डॉट वाला, और जो पौधे बी का ग्राफ है वो हमारे पास सीधी लाइन है। वो कौन सी लाइन है, यहाँ पर सीधी लाइन है जो ग्राफ में हमें दिखाई गई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पौधा ए कौन सा है, पौधा बी कौन सा है। तो ये पूछ रहे हैं
2 सप्ताह बाद, कितने सप्ताह बाद? 2 सप्ताह बाद, ये दूसरा सप्ताह हो गया। और तीसरे सप्ताह बाद, तीसरा सप्ताह हो गया, पौधे एक ही ऊंचाई बताना है। तो 2 सप्ताह बाद पौधे एक ही ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर हम देख सकते हैं पौधे एक ही ऊंचाई 2 सप्ताह बाद। तो यहाँ पर ये हमें सेंटीमीटर में दिखाया गया, तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पौधे एक की जो ऊंचाई है दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर थी। उसके बाद तीसरे सप्ताह में बताना है, तो तीसरे सप्ताह में यहाँ तक हमें गिनती करना पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से यहाँ पे भी आप काउंट कर सकत, गिन सकत, मतलब गिन भी सकत हो, समझ भी सकत हो, जैसो भी आप कर पाओ वैसो कर सकत हो। ठीक है, इस प्रकार से इनसे गिनने हैं। तो ये ग्राफ की जो लाइन है इनसे भी आप गिन सकत हो। दूसरे नंबर को प्रश्न पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए बी नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई बताना है। तो जैसे अभी हमने ए की बताई, इसी प्रकार से हमें बी की बताना है। तो बी की देखते हैं। चलिए देखिए, 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई ज्यों की त्यों 7 सेंटीमीटर कितनी रहेगी, क्योंकि जितनी ए की है उतनी ही बी की है। इसके बाद तीसरे सप्ताह में देखिए बी की यहाँ पर 7 थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी इसकी? 8 हो जाएगी ना, कि 9 हो जाएगी? चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी हो रही है इसकी? 10 हो रही है ना। और उसकी हो रही थी 8 हो रही थी। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। चलिए इसकी हो गई है 10। कितनी हो जाएगी इसकी? 10 हो जाएगी। इसकी 7 है तो उसकी 9 है ना। ए वाले की 9 है और इसकी है 10, ध्यान रखना। उसका थोड़ा सा वो गलती हो गया था उसका। तो ए वाले की तीसरे सप्ताह में 9 है और बी वाले की है 10, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न करते हैं। तीसरे नंबर का, सॉरी, तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह यहाँ पर है हमारा, पौधे जो है एक की लंबाई कितनी बढ़ी? तो पौधे एक की लंबाई बताना है हमें कितनी बड़ी है। तीसरे जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया जो इसके दूसरे सप्ताह में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, है ना। अब जो इसके बढ़ के हो गई है 9, कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बढ़ेगी इसकी? 2 सेंटीमीटर ही बढ़ी है, बस। अब आ जाओ दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत में, अंत तक, मतलब दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? बी की ऊंचाई बताना है दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह के अंत तक। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, कितने सेंटीमीटर बढ़ गई? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं इसका। यह आपका अगला प्रश्न, किस सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सबसे अधिक बड़ी है? किस सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सबसे ज़्यादा अधिक बड़ी है? तो वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं आलेख में, ये रहा आपका आलेख, दिख रहा है ना। हाँ चलिए, ए की ऊंचाई बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से में बड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर है, पौधा ए जो है हमारे पास डॉट डॉट वाला है, तो यहाँ पर जो है दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद आ जाओ एफ वाला, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? सबसे कम कौन से में बड़ी है वो देखते हैं। देखिए सबसे कम तो जो यहाँ पर आ जाएगी कि देखिए पहले वाले में, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही लंबाई नहीं बढ़ी है, 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर हुई है दोनों की, है ना। तो बी की बताना है तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो वो हो जाएगी पहले सप्ताह में। कौन से सप्ताह में हो जाएगी? यहाँ पर पहले सप्ताह में। लास्ट वाला है इसका, जी वाला प्रश्न है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। तो ये हमें पहचानना है, क्या किसी सप्ताह में पौधे की जो ऊंचाई है वो समान थी? तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारा दूसरा सप्ताह जो है, यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ी है, पौधे ए की लंबाई भी और पौधे बी की लंबाई भी, है ना। चलिए अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम दूसरा पार्ट बनाएंगे और उसमें हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ी सी बुंदेलखंडी मिक्सिंग का भी आप लोगों को अगर समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा वीडियो, अगला पार्ट भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू।